और बाबा साहब ने ये भी कहा था कि जब तक इस देश का हुक्मरान बहुजन समाज नहीं बनेगा, ये अब वो वक्त आ गया है कि अब माननीय बहन कुमारी मायावती जी को। नमस्कार, मैं हूँ राधेपाल। आप देख रहे हैं काम की खबर। इस समय मैं उपस्थित हूँ लखनऊ में और हमारे साथ जो शख्सियत हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष बसपा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपसे। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं महापुरुषों की जयंती द्वारा और सब पार्टियां जो है बहुत तेज़ी से जो है मनाने लगी हैं, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती हो या मानवर काशीराम साहब की। तो एक तरह से क्रेडिट लेने की होड़ और लग किसी गई है। की नहीं, दोनों लोगों की। हम्म, महापुरुष तो बहुत हैं। ये जो बाबा साहब, मानवर साहब, इनके अलावा भी किसी महापुरुष की जयंती मनाने की होड़ लगी है कि नहीं? नहीं, उतनी नहीं जितनी इन दोनों की। फिर इसका मतलब कि सारे दलों को बाबा साहब की विचारधारा अच्छी लग रही, मानवर साहब की विचारधारा अच्छी लग रही है। तो मानवर साहब ने जिसको अपने जीते जी अपना उत्तराधिकारी बना के गए हैं, अगर मानवर साहब की विचारधारा अच्छी लग रही है तो माननीय वो लक्ष्मण मेला मैदान में मानवर मसीहा कांसीराम साहब ने मान्य बहन जी को अपने उत्तराधिकारी बना के गए हैं। तो उन्होंने कहा है कि मेरी विचारधारा को, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को, महापुरुषों की विचारधारा को ले करके मान्य बहन जी चल सकती हैं। इसलिए मैं अपना उत्तराधिकारी बहन मायावती जी को बनाता हूँ। तो जिनको मानवर साहब की विचारधारा अच्छी लग रही है उनको बहन जी के पीछे खड़े हो जाना चाहिए। अच्छा, भाई हम कह रहे हैं जिसकी विचारधारा पर आपने पार्टी बनाई, आप उनकी बनाओ ना। बाकी महापुरुष तो सबके होते हैं, कोई रोक नहीं है, ठीक है। लेकिन जिनकी विचारधारा पर आपने पार्टी बनाई उनकी जयंती बूथ वाइज नहीं मना रहे हो, जिन्होंने पार्टी बनाई उनकी भी जयंती नहीं मना रहे हो, और जिनका तुम आज तक विरोध करते रहे, जैसे बाबा साहब जयंती सब मना रहे हैं, लेकिन माननीय बहन जी ने अपनी गवर्नमेंट में बाबा साहब के नाम से जनपद बनाया था नया, उसका नाम रखा था भीमनगर। हाँ, उसको समाजवादी ने बदलकर संबल किया। जहाँ पर कल जयंती मनाई जा रही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, जब समाजवादी गवर्नमेंट में थी, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि इसको मैरीलैंड बना देना चाहिए। अच्छा, बाबा साहब के सामाजिक परिवर्तन स्थल को कहा कि ये पार्क नहीं, अयासी अड्डा है। ऐसे लोग भी जयंती मना रहे हैं, तो ये नाटक नहीं तो क्या है? अभी जो आप देख रहे हैं कि लखनऊ में ही एक राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बना है, उसमें भी जो है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये सब नकल कर रहे हैं बहुजन समाज की। जब मान्य बहन जी ने अपने महापुरुषों को इस देश के सबसे बड़े प्रदेश के राजधानी के मुख्यालय पर उन महापुरुषों से आने का काम किया जिनका इस देश के लिए अच्छा योगदान रहा है। जैसे बाबा साहब ने इस देश का संविधान बनाया, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से देश तो चल रहा है, लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा मूर्ति लगाना कोई नहीं चाहता था। मानवर मसीहा कांसीराम साहब ने बाबा साहब विचारों पर चल करके उनको एक पार्टी बनानी पड़ी, इसलिए बनानी पड़ी कि बाबा साहब ने संविधान में वोट का अधिकार सबको दिया था, लेकिन सबको राजनीति करने का अधिकार नहीं था। मानवर मसीहा कांसीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई और माननीय बहन जी ने एक नारा दिया, जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी। तब जाकर के आज ये गडरिया, पाल, प्रजापति, नाई, बढ़ई, लोहार, कुम्हार, राजभर, विश्वकर्मा का बेटा भी राजनीति कर रहा है। वरना हम लोग वोट देते थे, राजनीति करने का अधिकार नहीं था। लेकिन ऐसे सामाजिक परिवर्तन करने वाले बाबा साहब या ज्योतिबा फूले, जिन्होंने शिक्षा के जनक रहे हैं, ज्योतिबा फूले के नाम से भी जिला बनाया था बहन जी ने, उसको बदल के अमरोहा कर दिया। ये पता नहीं क्यों लोगों को बहुजन समाज पार्टी की नेता मान्य बहन जी के जो SC ST OBC के हित में जो कार्य किए थे, योजनाएं बनाई थी, उसको निरस्त किया। अब बहुजन समाज जन्मे महापुरुषों के नाम से जो पार्क, स्कूल, स्मारक, विद्यालय का नाम रखा गया, इसको लोगों ने बदल दिया। अब आज उनकी जयंती मनाते हैं। तो इसी को कहते हैं दोहरा चरित्र। और काशीराम साहब की असली वारिस की बात की जाए तो वो किसको मानते हैं? किसको घोषित करके गए हैं? बहन जी को। फिर मानोगे किसको? जब वो अपने जीते जी, हो सकता आपको ना मालूम हो, लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में पूरे देश के लोगों को मानवर मसीहा कांसीराम साहब ने एक बहुत बड़ी रैली बुलाई, जब स्वस्थ थे पूरी तरह, और उन्होंने कहा मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी एकमात्र शिष्य, जिनका नाम बहन कुमारी मायावती जी है,
मुझे भरोसा है कि बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को लेकर के, मेरी विचारधारा को लेकर के और बहुजन समाज पार्टी को लेकर के चल सकती हैं। इसलिए मैं अपना भी और अपनी पार्टी का एकमात्र उत्तराधिकारी बहन कुमारी मायावती जी को घोषित करता हूँ। तो फिर दूसरा कौन हो सकता है? ऐसे लोग नहीं हो सकते जो नीला झंडा लेके दौड़ रहे हैं, जो एक तरफ कहते तो हैं मानवर कांसीराम साहब हमारे गुरु हैं और एक तरफ गुरु की बनाई हुई पार्टी का विरोध करते हैं। एक तरफ गुरु के द्वारा बनाए गए उत्तराधिकारी का विरोध करते हैं। इस धरती पर ऐसा कोई चेला नहीं हो सकता जो अपने गुरु की बनाई हुई पार्टी का विरोध करे, अपने गुरु के द्वारा बनाए गए उत्तराधिकारी का विरोध करे। ऐसा चेहरा हमने नहीं देखा। ऐसे लोग निश्चित है किसी न किसी बड़ी साजिश का शिकार हो गए। बात जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की हो रही है तो उन्होंने उनका जो सबसे उत्कृष्ट कार्य या जो सबसे कार्य जो करके गए, जिसके लिए जाने जाते हैं, उसे तो बहुत सारे कार्य हैं, सामाजिक सुधार है, महिलाओं के लिए, ओबीसी वर्ग के लिए, सबके अम्बेडकर कहा जाता है। तो संविधान के बारे में, वो जो संविधान निर्माता कहा जाता है, संविधान के बारे में आप क्या कहेंगे? आपके क्या विचार? नहीं, बाबा साहब अगर इस देश का संविधान बना के नहीं गए होते तो देश नहीं आज़ाद होता। जब इस देश के अंग्रेज देश छोड़कर जाने लगे तो उन्होंने कहा था, इस देश के जो नेता थे, कि आप इस देश को चलाओगे कैसे, इसका एक प्रारूप दो। उस वक्त ये हमारे नेता देश विदेश दौड़ रहे थे, कोई आदमी प्रारूप तैयार कर दे। जब विदेश में गए तो वहाँ लोगों ने कहा कि इस विश्व के छठे विद्वान, आपके देश के प्रथम विद्वान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब हैं, उनके पास जाओ, उनसे अच्छा कोई प्रारूप नहीं दे सकता। तब मजबूरी में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने, उनको ये मौका मिला, मजबूरी में लोगों ने मौका दिया और उन्होंने इस देश का संविधान बनाया। और जब संविधान बना के सौंप रहे हैं तो उस वक्त भी बाबा साहब बहुत मुस्कुरा रहे थे। उनसे पूछा गया कि आज इतना खुश क्यों हो, तो उन्होंने कहा जो आज मैं इस संविधान में लिख करके दे दिया हूँ, वो शायद कितनी भी लड़ाई लड़ता मैं नहीं कर पाता। और ये संविधान में जो बना के जा रहा हूँ, अगर इस देश की हुकूमत करने वाले लोग अगर ईमानदारी से इस मेरे बनाए हुए संविधान को अगर लागू कर दिए तो इस पूरे देश का सर्वोच्च विकास हो जाएगा, सर्व समाज का विकास हो जाएगा। लेकिन अगर ये बाबा साहब के मन में शंका थी कि मेरे बनाए हुए संविधान को इस देश के हुकूमत करता लोग ईमानदारी से लागू नहीं कर सकते, तो निश्चित है ये भी उनके मन में रहा होगा कि कहीं मेरे ना रहने के बाद मेरे संविधान को भी बदल न दिया जाए। इसलिए बाबा साहब ने उस संविधान को बड़ी मजबूती से बना के गए हैं कि उसको इतनी आसानी से बदला नहीं जा सकता। लेकिन उसके आर्टिकल को संशोधन करके, बदल करके तो किसी का फायदा किसी का नुकसान किया जा सकता है, जो इस देश की चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे आज भारतीय जनता पार्टी हो। ये बाबा साहब के बनाए गए संविधान में तमाम आर्टिकल को बदल करके बहुजन समाज का तमाम बड़ा नुकसान करने का काम किए हैं। और बाबा साहब ने ये भी कहा था कि जब तक इस देश का हुक्मरान बहुजन समाज नहीं बनेगा, तब तक मेरा बनाया हुआ संविधान ईमानदारी से लागू नहीं हो सकता। आज वो दिन याद आ रहा है कि अब वो वक्त आ गया है कि अब माननीय बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 27 में बनाया जाए और फिर इस देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए, ताकि इस देश में बाबा साहब बनाया हुआ संविधान ईमानदारी से लागू हो सके। 27 में आप अपने आप को, अपनी पार्टी को कितना मजबूत पाते हैं? पूरी तरह जिस तरीके से 2007 में जनता का एक गठबंधन तैयार करके हमने बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी, फिर 2027 में हम सभी लोग माननीय बहन जी की रणनीति के तहत इस उत्तर प्रदेश में एक जनता का गठबंधन तैयार करेंगे और अपनी सरकार बना के माननीय बहन जी को पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। क्योंकि जो लोग कहते हैं कि बीएसपी बहुत कमज़ोर हो गई, तो बीएसपी कमज़ोर नहीं हुई है। कमज़ोर वो लोग होते हैं जब लड़ाई के मैदान में आते हैं तो जो कई कई दलों को इकट्ठा करके एक झुंड तैयार करते हैं। झुंड कौन बनाता है? जो कमज़ोर होता है। मैं तो कहता हूँ कि बड़े मजबूत अगर बन रहे हैं तो सैनी बहन कुमारी मायावती जी ने ऐलान किया है कि 27 में अकेले लड़ेंगे। अगर इनकी भी हिम्मत हो तो 38 दल
बना करके एनडीए और 28 दल बना करके इंडिया गठबंधन न तैयार करें, अकेले अकेले मैदान में आए, सबकी हैसियत पता लग जाएगी कि कौन जमानत बचा पाता, कौन सरकार बनाता। लेकिन ये दल अलग अलग बनाते हैं लोग, तो अलग अलग विचारधारा होती है, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग दल, लेकिन कुर्सी लेने के लिए सारी विचारधारा ताक पर रख करके सब एक होकर के कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ते हैं। इसे विचारधारा नहीं कहते। बहुजन समाज पार्टी की सोच है, विचारधारा है। माननीय बहन जी उस विचारधारा पर चलेंगी। और आज पूरे उत्तर प्रदेश की आम जनता 7 से 12 तक माननीय बहन जी की सरकार को देखा है, अब 12-17 तक समाजवादी को देखा है, 17 से अब तक भाजपा को देखा है। तीनों सरकारों की तुलना अगर आम जनता कर रही है तो आम जनता को लगता है कि अगर छात्रों के लिए अच्छा काम किसी ने किया तो बहन जी ने, नौजवानों को रोजगार के लिए सरकार के माध्यम से, चाहे वो 1,08,000 सफाई कर्मी की नौकरी हो, चाहे वो पार्कों में गार्ड की नौकरी नया पद सृजित करके, चाहे पुलिस की नौकरी, मास्टर की नौकरी, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की, सहायक कार्यकर्त्री की, और उसके बाद गन्ने का दाम, सफाई कर्मी का तो मैं पहले बताया कि 1,08,000 से ज़्यादा नया पद सृजित करके किया। एक भी पर्चा नहीं लीक हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ, कानून का राज चला। आज आम जनता याद कर रही है कि पुनः बहन जी को आना चाहिए ताकि इस प्रदेश में कानून का राज चल सके। आज भाजपा की गवर्नमेंट में जगह तो खूब निकलती है, लेकिन जब हमारा नौजवान परीक्षा देने आता तो पर्चा लीक हो जाता है। तो आज हर समाज के लोग याद कर रहे हैं बहन जी को कि हम वो सरकार लाना चाहते हैं जिसकी सरकार में एक भी पर्चा लीक नहीं हुआ। तो इसलिए उत्तर प्रदेश की आम जनता बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाना चाहता, माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता। ये 27 में प्रदेश के आम जनता का सपना निश्चित पूरा होगा, ये मुझे भरोसा है। पसंदीदा नेता कौन है आपके? बहन जी। बेहतर प्रधानमंत्री किसे मानते हैं? जब बहन जी बनेंगी तब बेहतर होगा। अगर बेहतर प्रधानमंत्री होते तो इस देश में आज पूरी तरह ईमानदारी संविधान लागू हो गया होता। आज भी इस देश में संविधान लागू नहीं हुआ। हम बाबा साहब पुजारी हैं, हम बहन जी के शिष्य हैं। बाबा साहब ने कहा था कि जब तक इस देश के हुकूमतें मेरे बनाए हुए संविधान को ईमानदारी से लागू नहीं कर सकती, तब तक इस देश का सर्वोच्च भला नहीं हो सकता। अब आज तक 78 साल बीत गया, अभी तक इस देश का बाबा साहब बनाया हुआ संविधान ईमानदारी लागू नहीं हुआ। इसलिए मैं अभी किसी को बेहतर नहीं मानता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी समय देने के लिए।